हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रदीप और हम बात करते हैं वेलनेस की, 8 तरह की वेलनेस की। अब 8 तरह की वेलनेस आपको मालूम ही है कौन कौन सी हैं। तो 8 तरह की वेलनेस को पाने के लिए आपको 8 तरह के गुरु भी चाहिए। और मेरे ऊपर ये बड़ी कृपा बनी रही कि मैंने 8 वेलनेस को पढ़ा और 8 तरह की शिक्षाएं मुझे मिली। तो मैं सभी गुरुजनों को, जिन्होंने भी इसमें मेरे ऊपर कृपा करके ये सब चीज़ें मुझे सौंपी, उन सबका धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। देखिए, सीखना और सिखाना मैंने बचपन से शुरू कर दिया। ये सब प्रभु कृपा है और प्रभु कृपा से ही गुरु मिल जाते हैं और गुरु की कृपा से ही प्रभु मिल जाते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। बचपन से मैंने बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला, मैंने शुरू कर दिया था। फिर अपने साथ के बच्चे, जैसे मैं 12th में हूँ तो मैं 10th को पढ़ाने लगा, ग्रेजुएशन में आया तो 12th को पढ़ाने लगा। ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट में गया तो मैंने वहाँ पे भी, मैं अगर 3rd ईयर में हूँ तो 2nd ईयर को भी पढ़ाया। तो ये सब प्रभु कृपा है। और मैं ये समझा कि ये जब मैंने किसी को पढ़ाया तो मैंने अपने जो टीचर्स थे उनसे तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन जिनको मैंने पढ़ाया उनसे भी पढ़ा, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे ऊपर ये कृपा बनी रही बचपन से ही। सभी ऐसा ही होता है सबके साथ। सबसे पहले मैंने भी अपनी माता से ही चीज़ें सीखी, यानी मेरी आँख खुलती नहीं थी और उनकी पूजा पाठ की, कथाओं की, महात्म की, आरतियों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगती थी। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि मेरे पिताजी को भी लोग शहर में उस्ताद के नाम से जानते हैं और उनके साथ हम निकले तो पहले तो आर्य समाजी परंपराओं को सीखा। तो अब माता पिता के बाद फिर बारी आती है पड़ोस की। पड़ोस में जब निकले तो सारे, कोई बाबा कहलाते थे, कोई चाचा कहलाते थे। तो जैन संप्रदाय की भी सारी चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली। और कैसे जो सनातनी सारे क्रियाकलाप होते हैं उनको कैसे करना है वो सब, क्योंकि मंदिर में जाना होता था, मंदिर में बहुत सारे काम करने को मिले, सीखने को मिले। धीरे धीरे फिर कॉलेज होता होता अब इस स्थिति में आ गए कि हम लोगों को, अपनी उम्र से ज़्यादा वालों को भी पढ़ाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे बच्चे MD मेडिसिन्स के पढ़ाए, तो जो छोटा मोटा उसमें हमने योगदान दिया वो आज DM न्यूरोलॉजी हैं। बहुत सारे अलग अलग थेरेपीज़ के डॉक्टर्स हैं और देश में ही नहीं विदेशों में भी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी चीज़ें चला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि मैंने उनको सिर्फ सिखाया नहीं है, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि सबके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको सिखाती रहती हैं। अब स्थिति ये है कि मुझे अपने बच्चों से भी सीखना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट की मुझे नहीं आती और बच्चों को आती हैं। तो iPad कैसे यूज़ होना है, iPad के फंक्शंस मुझे नहीं पता, और ऐसे ही फ़ोन्स के बहुत सारे फंक्शंस मुझे नहीं पता, वो बच्चों को पता है। तो उनसे भी सीख रहे हैं। तो सीखते रहिए और जो भी गुरु रास्ते में मिलता रहता है उसको आत्मसात करिए, उसकी शिक्षाओं को, और हमेशा एक विद्यार्थी बने रहिए, शिक्षार्थी बने रहिए। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं।